हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से वेलकम है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा 15 मिनट का दंगल, यानी कि आज हमारी सेकंड क्लास है और आज मैं फिर दोबारा से बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन इस क्लास में कवर कराने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि भाई आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहा है तो इस क्लास का जो आप लोगों को जो क्लासेस मिलती हैं ये रोज आपको कितने बजे मिलती हैं? 7:45 पर आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड होती है हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर। तो आज हमारा पार्ट नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है। बहुत ही शानदार तरीके से इस क्लास को मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जैसे एक एस्पिरेंट एग्जाम में चीजों को सॉल्व करता है। आपको इन क्लासेस से यह सीखना है कि जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आपको एकदम से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में इस पूरे वीडियो के जो टाइम स्पैम है उसको मत देखना। जैसे ही मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा उसके बाद आपको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को देखेंगे कि सर नीचे तो वीडियो का जो टाइम है वो 17 मिनट 18 मिनट है, तो 15 मिनट में कैसे हुए? तो ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं ये टाइम को इंक्लूड करना है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक टाइमर चला के चलूंगा, यानी कि ये टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा और इस टाइमर को मैं नीचे रख दूंगा। तो लास्ट में हम आपको बताएंगे कि 15 मिनट के अंदर हमने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया और क्या अप्रोच की। वीडियो को रेगुलर देखेगा और साथ साथ अगर आपको क्लास बढ़िया लगती है तो क्लास के बाद अपने प्यारे से फीडबैक, प्यारे से कमेंट्स बताइएगा। और अगर कोई स्पेशल सीजीएल या सीएचएसएल की कोई शिफ्ट अगर आपको लगती है कि ये शिफ्ट हमें सॉल्व करानी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप टाइम को देखेंगे तो यहां पर टाइम आप लोगों के सामने जो है वो ऑलमोस्ट 2 मिनट का समय स्टार्ट होने वाला है और मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने रख रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने नंबर दिया गया है। ये नंबर जो है वो डिवाइड होता है 5, 8 और 9 से। हमें 10a+2 बताना है। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में नंबर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा तो लास्ट के टाइमर शुरू कर लेता हूं, ठीक है? ठीक है, हाँ। तो लास्ट के 3 नंबर जो होंगे वो 8 से डिवाइड होंगे, तो 5 नहीं हो सकता, यानी कि लास्ट में 0 बनेगा तो बी की वैल्यू 0 आ गई। अब नंबर डिवाइड होना चाहिए 9 से। 9 से डिवाइड होने के लिए डिजिट सम 5, 4, 9, यानी 7 में ए का मान क्या रखेगी? 9 से डिवाइड हो जाए तो ए की वैल्यू 2 आएगी। जैसे ही ए की वैल्यू 2 रखोगे 10 दूनी 20, 20 और 0, यानी कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एलजेब्रा का क्वेश्चन है एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आपने देखा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर बचा और वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू 1। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 9, 9 + 1, यानी कि आंसर विल बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, फटाफट से देखते हैं ट्रायंगल में किस तरीके का। ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है? एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बीसी को इंक्रीज किया गया है डी तक और एबीसी में एसीडी, एसीडी का बाइसेक्टर और एबीसी का बाइसेक्टर कहां पर मिलते हैं? ई पर मिलते हैं, ठीक है? साथ साथ आपको बोला गया ए बी बराबर में ये है। अब ये एंगल कितना है? 35। अब देखो ये एंगल अगर 35 है तो 35 का डबल ये 70 होगा और ये दोनों एंगल अगर बराबर बराबर है तो सम बनेगा 110, यानी कि 55 ये भी और 55 ये भी। आपसे एबीसी पूछा गया, 55 डिग्री का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन किसी काम को करते हैं 54 डेज में, यानी कुछ आदमी, एम आदमी है, किसी काम को 54 दिन में कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 15 आदमी कम होते यानी कि m-15, इसी काम को करने में 18 दिन ज्यादा लगते, यानी कि पहले लग रहे थे 54, अब लग रहे हैं 18 दिन ज्यादा। 54 + 18 यानी कि 72। 18 चौक 72, 18 3 54, 3m बराबर में 4m -60, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी, यानी कि इनिशियल आदमी कितने थे? 60 आदमी। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन ए और बी 329 है, 296 है, रनिंग करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे तो स्पीड को ऐड करेंगे, 8, 6, 14 और 1 15, स्पीड हो जाएगी ऐड 150 और लेंथ भी हो जाएगी ऐड, यानी कि 29 प्लस में 96, ठीक है? प्लस में 125, 125 यानी 625, ठीक है? साथ में टाइम आपको निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। 25 गुणा में 6 150, 25 25 625, 5 से काटोगे 5 पर, 6 से काटोगे 3 पर, 3 गुणा में 5 यानी कि 15। तो कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। हमें इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये बराबर 2 के है, एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा -1 कितना बनेगा? माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये सेक लिखा हुआ है, इसको नीचे लेके आएंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है? 2। अब ये बनेगा माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा, ये कट गया। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 2, क्योंकि 2 के बराबर है,
तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 45 डिग्री, क्योंकि अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 है तो सेक थीटा की वैल्यू √2 यानी थीटा 45, 45 डालते ही आप देखेंगे सर 45 की वैल्यू √2 ये हो जाएगा 1/√2, 45 की वैल्यू √2 माइनस में 1/√2, √2 इंटू √2 2, 2 + 1 3, √2 इंटू √2 2 - 1 यानी कि 1, क्योंकि नीचे √2 से √2 एलसीएम लेके कटेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम 55 किलोमीटर 5 घंटे में, तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड आ गई वो आ गई 11, 55 किलोमीटर 5 घंटे में यानी कि स्पीड आ गई 12, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी बनेगी 75 किलोमीटर 3 घंटे में स्पीड कितनी बनेगी 25। यानी कि आपको पूछा गया है कि हाउ मच टाइम विल टेक टू रो अ डिस्टेंस 96 किलोमीटर। तो यहां पर अगर मैं मैन की स्पीड की बात करूं तो दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 36/2, तो मैन की स्पीड कितनी आ गई 18। अब 96 किलोमीटर की दूरी को 18 की स्पीड से ट्रेवल करना है, टाइम निकाल दो। 6 से काटोगे 16 पर, 6 से काटोगे 3 पर, यह बनेगा 5 से 1/3, 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करके 20 मिनट यानी 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सम दिया गया है 11,236 का, इसमें एबीसी में बांटना है, ए से बी का रेशियो और ए से सी का रेशियो, यानी कि एबीसी के अंदर आपको ए को कॉमन रखना है तो ए को बीच में रखो। ए से बी का रेशियो कितना है 3 और 5 का, साथ में आपको बोला गया है सी एब्सेंट। उसके बाद ए से सी का रेशियो कितना है 4 और 7 का बी एब्सेंट। इसको फिल करेंगे 3 से, इसको फिल करेंगे 4 से, रेशियो बनेगा 21, रेशियो बनेगा 12, रेशियो बनेगा 20। आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा बताना है, बी कितना कितना हिस्सा है 20, टोटल कितने में से 2 और 1 3, 2 2 4 और 1 5 यानी 53 में से, बांटना कितने में से 11,236 में से। 53 से काटोगे 53 दूनी 106 बचेगा 6, 53 एकम 53 बचेगा 10, 53 दूनी 106, मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई 4240। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यही अप्रोच लगानी है, ध्यान रखना पेपर में ऐसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। एक शॉपकीपर ने 200 मीटर कपड़ा बेचा 9000 में, 200 मीटर कपड़ा बेचा 9000 में और 5 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस बताइए 1 मीटर का। सिंपल सा क्वेश्चन है, 200 मीटर अगर 9000 में बेचा तो पर मीटर का प्राइस कितना आ गया 45 रुपए, और 45 रुपए बेचने पर 5 रुपए का प्रॉफिट था। अगर आपने किसी चीज को 45 में बेचा और 5 रुपए का प्रॉफिट था तो कॉस्ट प्राइस तो 40 रहा होगा, तभी तो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज दिया गया है पी क्यू आर का 53, पी प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज 53 है, 53 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से सम आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। पी प्लस क्यू का एवरेज कितना है 47, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से सम आ जाएगा। उसके बाद क्यू प्लस आर का सम 48 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से सम आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, क्यू का वेट निकालना है। फटाफट से काम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 5 तिया 15, ये बनेगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कितना बनेगा आपके पास ये 7 दूनी 14, ठीक है, और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 6 और 4 10, ठीक है, सही है ना। 47 और 47 का दुगुना 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, और इसका बनेगा क्यू और आर का सम 8 दूनी 16 96, यानी 6 4 10, और ये कितना बनेगा आपके पास 9 9 18 और 1 19, 190। अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 2Q प्लस पी प्लस आर, इसका सम हो गया 190, और यहां से P प्लस क्यू प्लस आर का सम कितना है 159। तो अगर आप इसे माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा 31, और P से P कटेगा, आर से आर कटेगा, 2Q में से Q जाएगा तो Q की वैल्यू कितनी आ रही 31, यानी कि 31 बनेगा इसका आंसर, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन है जिसको क्यूबॉइड में डायमेंशन दी गया 49 33 और 24, और इसको मोल्ड करके एक सॉलिड स्फीयर बनते हैं। वॉल्यूम बराबर बनेगा, तो 49 गुणा में 33 गुणा में 24, भाई दोनों का वॉल्यूम यानी कि जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम होगा 4/3, पाई की जगह 22/7 आर क्यूब, ठीक है। तो कैंसिल आउट करोगे सर, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है। इसके बाद क्या कटेगा, 4 से काटा 4 गुणा में 6, 2 से काटा आपने 3 पर, मल्टीप्लाई कर दो इसको 49 गुणा में 7, और ये आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27 बराबर में आर क्यूब। तो यहां से आर क्यूब निकालोगे तो ये कितना बनेगा 7, और ये कितना बनेगा 3, तो रेडियस कितना आ गया 21, रेडियस 21 आ गया। क्या पूछा गया, गोले की त्रिज्या ही पूछी गई है, ठीक है, तो त्रिज्या बनेगी 21 यानी कि डी ऑप्शन। यहां गलती हो सकती है, डायमीटर पूछता तो 42 लगाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन में हमेशा क्या करते हैं, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर मुझे दिख रहा है सर एक तो बड़े वाला ब्रैकेट है ये वाला, ठीक है, छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करता हूं। 5 में से 3 जाएगा 2, ये बनेगा 2 माइनस में 4 प्लस में 5, यानी 5 और 2 7, 7 में से 4 जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 और 3, तो यानी कि 3 तिया 9, 9 प्लस में 2, अभी ये ब्रैकेट ऐसे ही रखा है, माइनस में 10, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 11, यानी कि 1/4 आ गया, ये 4 डिवाइड में था 1/4, ठीक है। साथ में बाहर कितना लिखा था 5, बाहर साथ में क्या लिखा था 5 लिखा था, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 गुणा में 4 20 है, और ये 25 है, तो ये 25 है, उस 20 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 20, ठीक है, और ये आपके पास माइनस है, ये कितना बनेगा 5 माइनस में 5/4,
बराबर में क्या रहेगा आपके 5 चौक 20, 20 में से 5 जाएगा यानी कि 15, 15/4 यानी कि 4 तिया 12, 3/4। राइट आंसर बनेगा 3 सही 3/4। अगला क्वेश्चन, एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया है 10,000 कितने में, 1 ईयर में 10%, अगले साल 20%। फाइंड द फाइनल इंटरेस्ट। भाई आपको बताओ पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तो 10 का 20% लेके टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी बनेगी, 10 और 20 30 और 2 32, तो आपको निकालना है 32%। तो 10,000 का 32% कितना आ जाएगा 320, 10,000 का 3200, 10,000 का भाई 10,000 का 32% 3200 आ गया। अगर 3200 आ गया तो आपने 10,000 में भाई 10,000 में 3200 जोड़ दो यानी कि कितना बनेगा 13,200। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 13,200, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डायमीटर स्फीयर का, भाई ऐसी खतरनाक स्पीड रखनी है, ध्यान रखना। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर मेड ऑफ द कॉपर 3 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर 3 है, स्फीयर को मेल्ट किया गया, रिकास्ट इनटू द वायर, यानी कि जो स्फीयर का डायमीटर होगा 4/3 पाई। रेडियस कितना है, रेडियस है डायमीटर है 3, तो रेडियस बनेगा 3/2 3/2 3/2। ठीक है, इसके बाद आपने इसको बना दिया वायर, वायर यानी कि सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर इनटू में जो हाइट है जो लेंथ है वो हाफ मीटर है, हाफ मीटर का मतलब हाफ मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया था, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है भाई, पाई से पाई काट दो, उसके बाद सर ये 2 से नीचे 2 काट दो, इतनी बात समझ में आ गई। 3 से 3 काट दिया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, कितना बनेगा 3 तिया 9, 9 बटे में कितना आ गया 100 बराबर में आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू बनेगी 3/10 यानी कि 0.3। तो रेडियस कितना आ गया 0.3। क्या पूछा गया है, तार का व्यास। देखो 0.3 पहले लिखा हुआ है लेकिन व्यास पूछा गया तो 0.6 बनाइए, क्योंकि जो डायमीटर होगा वो 2 इंटू में 0.3। भाई मट जा जल्दी से भाई, टाइम होता जा रहा है। बच्चे बोलेंगे सर क्या खतरनाक लेवल चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है सभी को, लाइक कर देना अगर मजा आ रहा हो तो। ठीक है भाई, चलो ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तीनों मिलकर। पैटर्न हमें पता है कि सर a + b 12, b + c 15, ये a + b + c और c + a, 12 15 और कितना है 20 है। तीनों का एलसीएम क्या बनेगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 60 हो गया। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 12, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a + b + c, यही आता है। 2 से काटोगे तो एफिशिएंसी कितनी बनेगी आपके पास 12, एफिशिएंसी 12 थी यानी कि एफिशिएंसी 6 आ गई। तो 60 वर्क को 6 की एफिशिएंसी से कंप्लीट करने में तीनों 10 दिन का समय लेंगे, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगेन एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक स्विमर स्टिल वाटर में जाता है 6 किलोमीटर बट इट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज द अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम है वो 3 गुना है। अगर टाइम का रेशियो इतना है तो स्पीड का रेशियो कितना बनेगा 1:3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की स्पीड बनेगी 4 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो y की स्पीड कितनी बनेगी 2। ठीक है भाई, रेशियो कितना बन गया 2:1 का, 2:1 का आ गया। यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड दी गई है 6, यानी कि सॉरी मैन की स्पीड दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 6, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 का है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 3। द स्पीड ऑफ द मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के अंदर अगर आपको स्पीड निकालनी है, अगर मैन डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो मैन की स्पीड 6 है, करंट की स्पीड कितनी है 3, तो राइट आंसर क्या बनेगा 9। अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द कार 30 किलोमीटर विदाउट स्टॉपेज, विद स्टॉपेज इज 20। हाँ, तो स्पीड का रेशियो बिना रुके हुए 30, रुक रुक के स्पीड कितनी आती है 20। स्पीड का रेशियो 3 और 2, टाइम का रेशियो 2 और 3, यानी कि अब वो कितने यूनिट से लेट हो रहा है 1, पहले 2 अब 3, तो 1 से लेट हो गया, कितने पर स्टॉपेजेस पर 3, और मल्टीप्लाई करेंगे 60 से मिनट बदलने के लिए 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर पर मिनट पर घंटे में रुकता है ये। ठीक है, अनिल डिपॉजिट करता है 8,000 रुपए 2 साल के अंदर और कंपाउंड इंटरेस्ट पर 5% के हिसाब से। फाइंड द मैच्योरिटी एट द वैल्यू ऑफ द फिक्स, 5% के हिसाब से भाई 8,000 रुपए पर 5% के हिसाब से पहले साल का जो ब्याज आएगा वो कितना बनेगा 400 रुपए। अमाउंट कितना हो गया 8400 रुपए, 8400 रुपए पे फिर 5% का ब्याज मिलेगा, तो 5 चौक 20 बचेगा, तो 5 अट्टे 40 2 42, यानी 420 रुपए। अगर 8400 में 420 जोड़ोगे तो 0 2 8 8, तो टोटल अमाउंट बनेगा 8820। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का घातक सा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, tan और cot दिख गया 0 और 90 तो काम करेगा नहीं, 45 डालते हैं, थीटा को 45 डिग्री पुट कर दो, 45 डिग्री डालने पर ये 1, ये बनेगा √2 के स्क्वायर का क्यूब, यानी कि 1 माइनस में 8 प्लस में √2 का स्क्वायर 2, 45 डिग्री 3 दूनी 6। ठीक है, अब नीचे देखो 45 डिग्री पर ये 1 और ये कितना बनेगा 4। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 6 और 1 7, यानी कि माइनस का 1/4, यानी कि 45 डिग्री पर माइनस का 1/4 आ गया। अब एक चीज समझ में आ रही है, माइनस की वैल्यू तो हो नहीं सकती, 45 डिग्री डालने पर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये भी 1/2 माइनस, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है राइट ट्रायंगल में दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है जिनका रेशियो दिया गया है 16 और 25 एरिया का। अगर एरिया 16 25 से सिमिलर है तो इसका मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है भाई 16, इसका एरिया कितना है 25। अब यहाँ पर एक गलती हो सकती है, ध्यान रखना। ट्रायंगल आपके पास इस तरीके से दिया गया, तो यहाँ पर आपको बोला गया आपको एसी की लंबाई बतानी है। अगर आपको एसी की लंबाई निकालनी है तो यहाँ पर आप आर क्यू लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो ऊपर आपके पास ट्रायंगल एबीसी, साइड ले ली एसी, नीचे आर क्यू की लंबाई लेना। आर क्यू लंबाई कितनी है 6, ठीक है, और ये स्क्वायर के बराबर होगा। तो स्क्वायर हटाओगे तो कितना बनेगा रूट, यानी कि 4/5 बटे में एसी बटे में 6, 6 चौक 24, 24/5 यानी 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8। राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बताएंगे। द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 48, हाइट कितनी दी गई है उसकी 6, और लेंथ बतानी है एडजेसेंट साइड की, यानी कि पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, ठीक है, बराबर में कितना है 48, 2 से काटोगे कितना बनेगा 24, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर एक लेंथ कितनी दी गई है 8, मान लो 8 दी गई है, तो यहां पर लंबाई कितनी बनेगी 24 माइनस 8 यानी कि 16। अब बताना है एरिया, तो एरिया जो होता है वो बेस इंटू में हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, यानी कि एक साइड आ गई 16, हाइट कितनी दी गई है उसकी 6, 16 गुणा में 6 यानी कि एरिया बनेगा 96। 96 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। रितिका की परसेंटेज 3 गुना है विपुल से। रितिका की परसेंटेज जो है विपुल से कितना है 3 गुना, 3:1। 7 साल के बाद जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:1 का। बैलेंस करना है तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है 2 का, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बनेगा 4, ये कितना बनेगा 2, तो ये कितना बढ़ गया 1, और ये भी कितना बढ़ गया 1। तो एक रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 7 साल। अब क्या पूछ रहा है रितिका, रितिका की परसेंटेज कितनी है 3, तो 7 3 21, रितिका की एज कितनी बनेगी 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सम ऑफ मनी बोला गया है कि के साल में 4 साल के हिसाब से 16% पे दिया गया है, और अमाउंट दिया गया है 3310। व्हाट इज द सम। तो 16% के हिसाब से 4 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा 64%, यानी कि अमाउंट कितना बनेगा 164%, और यही 164% की वैल्यू दी गई है 37,310। हमें 100% निकालना है भाई। तो एक काम करते हैं, अगर मैं 37,310 को डिवाइड करता हूं 164 से, तो 64 164 एकम 164 दूनी कितना बनेगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 एकम 328। यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा कितना 6, 6 में से 2 जाएगा 4, ऊपर से आ गया 1, फिर 2 पे जाएगा, फिर आएगा 328, कितना बनेगा 3, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 1, फिर ऊपर से कितना आएगा 1 आ जाए 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लो 22 तो आ गया, यानी कि ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, 22 के हिसाब से दोनों बनेंगे। अब ये जाएगा कितने पर 7 पर, देखो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 बचेगा 2, 6 7 42 43 44, 44 का 4, 7 एकम 7 4 11, यानी कि अप्रोक्सीमेट इतने पे जा रहा है, यहीं से लगा दो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखोगे। एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एबीसी के जो सरकम सेंटर है, यानी कि इसके बाहर एक सरकम सेंटर बन रहा है एबीसी, ठीक है, और ए का बाइसेक्टर एक्स पर है, बी का बाइसेक्टर वाई पर है, और सी का बाइसेक्टर जेड पर है, ठीक है, जिसमें एंगल ए कितना दिया गया 50। तो एंगल बाइसेक्टर आपको बी वाई जेड, ये वाला एंगल कितना दिया गया है सी जेड वाई, ये कितना दिया गया 30, आपको निकालना है ये वाला एंगल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब। अब ये बताइए कि ये क्या है, ये इन सेंटर बनेगा, क्योंकि जहां पर एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो इन सेंटर, ये 50 है, तो 90 प्लस हाफ ऑफ 50 यानी कि 25, तो ये कितना बनेगा 115। अगर ये एंगल 115 आ गया तो ये भी 115 आएगा, तो ये कितना बनेगा 180 145, यानी कि 180 में से 145 माइनस करेंगे कितना बनेगा 35 डिग्री। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं भाई। 9x + 2 बराबर 240 है। 9x को इधर लेके आओगे तो कितना बनेगा 9x, ठीक है, और 9 की पावर 2 माइनस में 9x बराबर में 240, ठीक है। तो यहां से 9x आपने कॉमन निकाल लिया, 81 माइनस में 9 81, 81 माइनस 1 यानी कि 80, और 80 को 240 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 3, तो ये 9x मतलब 3 की पावर 2x बराबर 1, तो 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, x की वैल्यू 1/2 आ गई, यहाँ डाल दो 16, x की वैल्यू 1/2 मतलब 1/4, बाहर पावर 1/2, ये कटेगा 4 पर, तो यानी कि रूट के अंदर 4 आ गया, 4 की वैल्यू क्या बनेगी 2 बनेगी। ये लो जी भाई, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम देखो, एक आध मिनट का टाइम आप समझ सकते हो एक्स्ट्रा क्यों लगा, क्योंकि मैं आपको बोल बोल के बता रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं बोल के बताऊंगा तभी समझ में आएगा। तो ये था पूरा सेशन आप लोगों के लिए, मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आएगी। स्टार्टिंग के 2 मिनट आपको पूरा इंट्रो बताया, और लास्ट में बिल्कुल बोल बोल के समझाया, इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट का आप समय समझ सकते हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब आप इस मॉक टेस्ट को देखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस तरीके के वीडियो सेक्शन के अंदर जाके रोज 7:45 पर एसएससी वाला चैनल पर 25 क्वेश्चन 15 मिनट में हमारे साथ सॉल्व करिए।
आज पेपर का लेवल मैंने बहुत बढ़िया रखा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।